सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की दया की, कृपा की एक सत्य लीला कथा। बहुत ही दर्द भरी सत्य घटना है जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आपको पता चलेगा कि जो हमारे कन्हैया हैं वो कितने दयालु हैं, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। ऐसा ही हुआ ममता जी के साथ में। ममता जी की शादी हुए 4 साल हो गए थे और चौथे साल 4 साल हो गए थे, बहुत परेशान हो रही थी। तब कहीं जाके भगवान की कृपा से उनको एक बच्चा हुआ और बच्चे के लिए ससुराल वाले इतना परेशान कर रहे थे, इतना प्रताड़ित कर रहे थे उनको। 4 साल उनके इतने मुश्किल से कटे, इतनी परेशानियों से कटे। बीच में तो ऐसा भी हो गया था कि घर परिवार वाले, ससुराल वाले उनसे कहने लगे थे, उसके हस्बैंड से, कि अब तुम दूसरी शादी कर लो, ये इसके बस की बात नहीं है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉन्ट मारते थे, बहुत गलत गलत बोलते थे उनको। बहुत दुखी रहती थी ममता जी, लेकिन उनको भगवान के प्रति बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था और वो अपने कन्हैया से बहुत प्यार करती थी। और वो ऐसा नहीं है कि कन्हैया से अभी से जुड़ी हैं, बचपन से ही वो कन्हैया की सेवा करती थी, बहुत मानती थी उनको। तो क्या होता है कि जब बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं, तो कन्हैया की ही समझो एक लीला होती है कि ये चौथे साल इनके बच्चा होता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं, परिवार वाले जो इतने ताने मारते थे, इतना सब कुछ होता था, सब कुछ बंद कर देते हैं और बहुत खुशी खुशी उसके साथ रहने लगते हैं। लेकिन ममता जी के जीवन में खुशियाँ लिखी ही कहाँ थी। कुछ समय ही बीते थे कि वो बच्चा बीमार पड़ता है और बीमार पड़ने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। देखो, जो भी हमारे जीवन में अच्छा या बुरा होता है ना, इससे हमारा प्रारब्ध जुड़ा होता है। वो कुछ दिन का रहा होगा उसका कुछ कर्ज जो कि उसने चुकाने आया था, या कि आपका उसके प्रति कुछ रहा होगा जो कि उसने अपना पूरा करने आया था। तो कभी भी कुछ भी ऐसा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब प्रारब्ध का खेल है। किसी न किसी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है हमारे पिछले जन्म से। तो जो बहुत कम समय के लिए आते हैं ना, तो उनका भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ संबंध होता है पिछले जन्म का। इसलिए ऐसे परिस्थिति में अपने आप को बहुत संभालना चाहिए। अब देखो, इनको तो वैसे ही सब कोई पसंद नहीं करता था, बहुत ताने दिए जाते थे पहले, लेकिन इस लड़के के होने की खुशी में सब कोई अब इनके साथ भी अच्छे व्यवहार हो गए थे। लेकिन कुछ दिन ही ये रहा कि वो बेटे की डेथ हो जाती है, उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है इस वजह से। अब क्या होता है कि जब वो हो जाता है तो इसको फिर से उसी तरीके से वो करने लगे। पहले तो चलो ताने ही मारते थे, अब तो इतना गलत गलत और कुछ भी बोलने लगे, धक्का देने लगे, मारने लगे सब। अब उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन और बद से बदतर होने लगी, इतना प्रताड़ित करने लगी कि किसी भी तरह या तो ये अब चली जाए या मर जाए, जो भी उनके मन में जो भी विचार रहे, इस तरीके से उनको बहुत परेशान किया जाने लगा। लेकिन वो दिन प्रतिदिन भगवान से अब प्रार्थना करती कि हे कन्हैया, अभी और कितना झेलना है मुझे, अभी मेरे जीवन में और कितनी परीक्षा बाकी है। ऐसे कह के बहुत दुखी हो जाती हैं अपने कन्हैया से। और छोटे से, बिल्कुल छोटे से 2-3 नंबर वाले उनके पास कन्हैया थे, और ये जो कन्हैया थे ये इनकी दादी ने इनको दिए थे, क्योंकि दादी के साथ ये बहुत सेवा करती थी उस ज़माने की। ये कन्हैया जी हैं, ये अभी के नहीं थे, लेकिन घर वाले अब इनको कन्हैया जी की वजह से भी तो वो करने लगे कि कुछ, एक तो हमारा बच्चा खा गई, गलत गलत बोलते, और दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती, एक जैसे तैसे हुआ, वो भी वो हो गया। मतलब एक तो वैसे ही वो दुखी हैं, तो सामने वाले को ना उनका दुख नहीं दिख रहा था, सबको अपनी 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 पड़ी थी। अब पूरे घर में ये चर्चा होने लगी कि ये किसी लायक नहीं है, ये बच्चे नहीं दे पैदा कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उसके हस्बैंड को कहने लगे कि अब दूसरी शादी करो और इसको निकाल दो। अब क्या होता है कि
ये जो हस्बैंड थे उसके, ये भी घर वालों के ही उसमें रहते थे, उससे भी कोई मतलब नहीं रहता। मतलब देखो, जब कोई किसी किसी के जीवन में ना बहुत कष्ट रहते हैं, मतलब शुरुआत से ही कुछ ना कुछ रहता ही है, तब भी हमको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं और भगवान ना अपने भक्तों की, जो उनके बहुत करीब भक्त होते हैं, कहते हैं उनकी बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनके जैसे फिर जीवन में सुख किसी को नहीं मिलते हैं। जितना आप पहले दुखी होगे, जितना आप पहले कष्ट झेलोगे, उतना ही सुख आपको बाद में मिलेगा। ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। ये सुख और दुख दोनों जीवन में आते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी के साथ क्या होता है कि जीवन में कुछ ज़्यादा ही दुख मिल जाते हैं, तो ये भी हमारे कर्मों का ही फल है। हो सकता है किसी जन्म में इनके कुछ कर्म बिगड़े हों, जो कि ऐसे लोगों का साथ मिला, ऐसा सत्संग मिला, जिससे उनको इतनी प्रताड़ना मिली, इतना दर्द तकलीफ, लेकिन फिर भी वो मन से शांत रहती, क्योंकि उनको भरोसा था अपने कन्हैया जी के ऊपर। कभी कभी वो बहुत दुखी भी हो जाती, रोती अपने कन्हैया के किस्से बताती, और तो बताने वाला कोई नहीं था, और सुनाने वाला किसको सुनाती, किससे कहती, किससे हेल्प मांगती। इसलिए वो सिर्फ अपने कन्हैया को सर्वस्व मानती थी कि तेरे को जो करना हो वो कर, जैसे रखना हो वैसे रख, मैं तेरी ही शरण में हूँ, तुझे जो ठीक लगे तू कर। और जब हम अपने भगवान को, अपने कन्हैया को उनको सौंप देते हैं ना, फिर कन्हैया की कृपा होती है। अब इनके जो हस्बैंड थे, ये घर वालों के कहने पे दूसरी शादी कर लेते हैं, और इनके साथ क्या करते हैं कि इनको घर से निकाल देते हैं। बहुत दर्द भरा इनका जीवन ऐसे वो था। अब ये आ जाती हैं घर से बाहर। बहुत इन्होंने हाथ पैर विनती जोड़ी कि मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करूँगी, मैं आपके घर का पूरा काम करूँगी, एक नौकर की तरह रहूँगी, लेकिन मुझे घर से मत निकालो। लेकिन घर वाले कहाँ सुनने वाले थे। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक आपके घर की बहू है, वो कैसे भी है, और बच्चा पैदा करने में सिर्फ एक जिम्मेदार नहीं होता कि सिर्फ लड़की की ही वो होती है या लड़के की, दोनों किसी न किसी में कुछ ना कुछ तो कमी होती है, जबकि इस तरीके का वो होता है। अब क्या होता है कि इनकी शादी हो जाती है और ज़्यादा वो हो जाता है, और इनको घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब ये घर से बाहर निकलती हैं, यहाँ पे इनका जीवन सब बहुत अच्छे से चलने लगा। इनको तो कुछ पता ही नहीं इनके घर में क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो निकल चुकी थी। तो देखो, अब इनके जीवन में देखो, ऐसे प्रकाश की किरण या भगवान की कृपा समझो कि ऐसे जीवन में ऐसे एक भगवान के दूत बन के ही समझो वो आती हैं। क्या था कि बारिश का टाइम था, और ये जो थी, ये बैठी हुई थी एक पेड़ के नीचे, और बारिश झम 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 बारिश हो रही थी। एक अपनी पोटली टाइप के कपड़ों की पोटली, और अपने कन्हैया जी को अपने सीने से लगाए हुए एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। इतने बीच में ही एक गाड़ी निकलती है। गाड़ी तो हजारों गाड़ी निकली होंगी, लेकिन उस बीच एक गाड़ी वहाँ पे उस पेड़ के सामने रुकती है, और उससे एक बहुत पैसे वाली एक औरत उतरती है, और वो देखती है तो वो शहर जाती है, क्योंकि वो पूरे तन बदन से पूरी गीली हुई थी, और है तो बहुत देर से बारिश हो रही थी, तो ठंड के मारे ना वो पूरी काँप रही थी। जब ऐसी स्थिति देखती है वो, तो वो उनको अपने पास बुलाती है, या कि वो पास में जाती हैं उसको सबसे पहले, क्योंकि पैसे वाली थी सब कुछ, और उसको वो करती हैं कि कुछ कपड़े देती हैं, जैसे कुछ भी रहा हो, चाहे टॉप कुछ भी चुन रही हो, जो भी रहा हो, उनको बोलती हैं कि इससे पोंछो, और है तो अपनी गाड़ी में बिठालती हैं और अपने घर लेके आती हैं। उसको अपने घर में जगह मिल जाती है, इतने बड़े, इतने रईस के घर में, इतने करोड़पति के घर में। वो देखो कहाँ कैसी स्थिति थी, जहाँ उसको खाने की भी ढंग से व्यवस्था नहीं, दिन रात ताने, मतलब
मौत से भी बदतर ज़िंदगी, जिसको कहते हैं ना पल पल घुट घुट के मरना, ऐसे वो जीवन जी रही थी। लेकिन जब कन्हैया की नज़र पड़ती है ना, एक बार बस उनकी नज़र फेरने की देर है, फिर तो आप सोच नहीं सकते कि आपके जीवन में कितनी कृपा होती है, कितनी खुशियाँ आती हैं, कि आप कभी ऐसा सोचे भी नहीं होगे कि क्या हमारा जीवन भी कभी ऐसा हो सकता था। अब देखो क्या होता है कि वो रात बीतती है, वो कपड़े वपड़े देती हैं, सब कुछ वो करती हैं, और है तो कहती हैं कि फिर पूछती हैं सारी स्थिति परिस्थिति सब कुछ। सुबह रात में उन्होंने कुछ वो नहीं किया, उसको सोने को खाने को सब कुछ बहुत अच्छे से दिया, क्योंकि बहुत पैसे वाले थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक रूम उसको दिया कि यहाँ पे गेस्ट रूम जो भी उनका था उसमें, कि इसमें सोना तुम। फिर जब वो सुबह होती है, सुबह उठ के आती हैं और उससे सारी जानकारी लेती हैं, सारी बात पूछती हैं कि क्या बात है। ममता पूछती है, नाम बताती है वो, तो फिर वो बताती हैं कि क्या है, कैसे, क्या क्या हुआ, तुम वहाँ पे क्यों बैठी थी, इतनी बारिश हो रही थी, तुम घर क्यों नहीं जा रही थी। तब वो सारी बात बताती है कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, एक बच्चा हुआ वो ख़त्म हो गया, अब मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरे कन्हैया हैं और उसके अलावा कोई नहीं है। जैसे उन्होंने कहा ना कि हम तुमको अपने घर मतलब तुम्हारे घर छुड़वा देंगे, तो उसने मना कर दिया कि आपके घर में इतने सारे, मैंने देखा इतने सारे नौकर हैं, मैं भी आपके घर में कुछ काम कर लूँगी, और कहीं भी आपके घर, इतना बड़ा घर है, आपके घर के किसी भी कोने में मैं पड़ी रहूँगी, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मुझे अपने घर नहीं जाना। मैं किस घर के लिए जाऊँगी, कौन सा घर, मेरा तो अब कोई घर ही नहीं बचा, मायके में कोई है नहीं, और है तो ससुराल वाले निकाल दिए, मेरा तो कुछ भी नहीं है। बस वही, अगर आप मुझे बाहर करेंगे, कहीं छोड़ेंगी भी, तो मेरा कोई नहीं है, सिर्फ वही झाड़ है, पेड़ पौधे हैं, उन्हीं के नीचे मैं बैठूंगी। ऐसे जब वो कहती हैं, बड़ी दुखी हो जाती हैं। तो फिर वो जो थी, मतलब उस घर की जो मालकिन थी, वो बहुत दयालु थी, वो दर्द समझ रही थी उसका कि कितनी तकलीफ़ से इसने अपना जीवन काटा, क्योंकि उसने सारी बात बताई थी, तो वो उसको गले से लगा लेती है। देखो, जब कोई दुखी हो ना, कोई परेशान हो, और उस टाइम पे जब अगर हम मदद करते हैं, तो ये समझो कि भगवान बिल्कुल साक्षात आपके ऊपर इतनी कृपा करते हैं। यही मौका होता है दीन दुखियों की सेवा करने का। निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है ना, वो भगवान स्वीकार करते हैं, बिल्कुल बिना कपट, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो जो थी बहुत दयालु थी, बहुत उनके मन में बहुत दया थी, बहुत करुणा भरी थी। तो वो कहती हैं कि ममता, तुम परेशान मत हो, ठीक है, इतने सही कहा तुमने कि इतने सारे लोग हैं, तो तुम भी उसमें से कुछ भी, जो भी तुमसे आता हो, चाहे वो साफ़ सफाई हो, कुछ भी हो, बस तुम कर लो। नहीं भी करोगी तो कोई बात नहीं, तुम्हारा घर है, घर जैसे अपने समझो, और मैं तुमको जगह दूंगी ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो। आज के बाद ये कभी मत कहना कि मेरा कोई नहीं है, अब तुम इस घर की हो और अपन दोनों बहन जैसे हैं। ऐसे जब वो कहती हैं, देखो, एक अनजान इंसान जिसको हम कुछ भी नहीं जानते, एक इतना गरीब और इतना करोड़पति इंसान जब ऐसे बोलते हैं ना कि हम दोनों एक हैं और तुम मेरी बहन हो, तो सोचो कितना, शब्दों में नहीं बता सकते कि उसको कितना अच्छा लगा होगा, वो कितनी दुआएं दी होगी। ये दुआएं इंसान को लगती हैं, और जब आदमी टीस हो कि बिल्कुल अंदर से दर्द भरा जब किसी को कोसता है या किसी को बद्दुआ देता है ना, तो वो बद्दुआ भी इंसान को लगती है। इसलिए कहते हैं कि किसी की आह नहीं लेना चाहिए, और ऐसी दुआएं तो भगवान भी स्वीकार करते हैं, और हर जो भी खुश हो के जो ऐसी दुआएं देता है ना, बहुत लगती हैं। दिन दूनी रात चौगनी इंसान तरक्की करता है।
अब क्या होता है कि ये रहने लगती हैं। और अब जब भी जिस दिन भी वो हुआ था ना, इसका बेटे का मतलब डेथ हुई थी, तो ये बहुत दुखी हुआ करती थी उस दिन को, उस पल को याद करके कि एक वही तो बच्चा होने के बाद ही तो इसके जीवन में थोड़ी सी खुशी आई थी। सब कितने अच्छे से वो करने लगे थे, बात करने लगे थे। तो ये उस दिन को वो याद करके बहुत रोने लगती थी। और इसकी एक और आदत थी कि ये भक्ति से तो जुड़ी ही थी, कन्हैया को तो अपनी मानती ही थी, तो ये एकादशी का व्रत भी करती थी। बहुत भाव से एकादशी का व्रत किया करती थी। तो ये जो कृपा हुई, इसको जो कृपा हुई थी ना, ये एकादशी के दिन ही हुई थी, जिस दिन साक्षात भगवान कन्हैया इसके सामने, ये समझो कि प्रकट होके इसको दर्शन दिए थे। और भगवान किसको दर्शन देते हैं? जो एकदम निर्मल होता है, जो पवित्र होता है, जो बिल्कुल ऐसी आत्मा होती है ना जिसके अंदर कोई बैर कपट नहीं होता। तो उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन ये इसका बच्चा ख़त्म हुआ था ना, वो भी एकादशी का दिन था। तो एकादशी के दिन ये थोड़ी बड़ी उदास रहती थी। तो ये जो थी उनकी मालकिन थी, तो उन्होंने देखा, अब हो गए थे इसको रहते रहते कुछ टाइम हो गए थे, तो उसने देखा कि ये जब भी एकादशी आती है तो ममता बहुत उदास हो जाती है। तो एक दिन कहीं कि ममता ऐसा करो कि देखो, अगर तुमसे ना व्रत नहीं रह पाती और ये एकादशी का व्रत तुम उस दिन कुछ खाती पीती भी नहीं हो, बस कुछ फल फूल खा ली बस हो गया, वो भी तुम एक ही टाइम खाती हो, तो ऐसा करो कि मुझे ना अच्छा नहीं लगता, उस दिन तुम बड़ी मुझे उदास सी लगती हो। फिर उसने बताया कि बीबी जी, जो एकादशी आती है ना, तो एकादशी के दिन ही मेरा बेटे की डेथ हुई थी, इसलिए मैं उस दिन बड़ा मुझे मतलब खलता है वो दिन, और मैं याद करके बड़ी दुखी हो जाती हूँ। तो फिर बाद में उनकी जो मालकिन थी वो कहती है कि देखो, तुम कन्हैया को अपने साथ रखी हो और कन्हैया को कहती हो कि मैं तो कन्हैया की सेवा करती हूँ, इतने वर्ष हो गए तुमको कन्हैया को रखे, तो तुम कन्हैया में ही अपना बेटा क्यों नहीं माने? देखो ये भाव की बात होती है ना। इतने टाइम से सेवा कर रही थी, इतने दिनों से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, लेकिन ये वाला भाव कभी नहीं आया था ऐसा कि हाँ, अगर वो बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी तो मेरा बच्चा है, ये भी तो मेरा बेटा है, ऐसे वाला भाव उनके पास नहीं आया था। लेकिन जैसे ही वो कहती हैं, उनके मन में भी लगता है कि हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये भी तो मेरा बेटा जैसे है। और उस दिन क्या होता है, बहुत चमत्कार ऐसा होता है कि ये सोती हैं शाम के टाइम, मतलब ये जो रात होती है, रात में सोती हैं। जैसे ही सोती हैं कुछ टाइम होता है और इनके जो कन्हैया है, जो कन्हैया की मूर्ति प्रतिमा है, उस कन्हैया से साक्षात भगवान विष्णु ऐसे चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन देते हैं। और एकादशी की रात ही थी वो। तो सोचो, अगर ऐसे हमें दिव्य दर्शन होते हैं ना, तो ये समझो कि हमारा मोक्ष पक्का है और हमारी भक्ति भगवान स्वीकार कर रहे हैं, हमारी सेवा वो स्वीकार कर रहे हैं। तो इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं कन्हैया। और अब क्या था कि इनका दिन प्रतिदिन ये थोड़ी सी वो हो रही थी, और इनकी ये जो मकान मालकिन थी ना, इनका जो बेटा था, ये इनको कोई आंटी या कोई मेड या कोई वो नहीं कहता था, ये इनको माई हमेशा कहता था। माई, पता नहीं इनको क्यों ऐसे, क्योंकि बचपन से इन्होंने उसको खिलाया है, पिलाया है, बहुत ध्यान रखती थी इसका। जैसे एक आया रखती है ना, जैसे किसी को हम अपने घर में रखते हैं आया को, जो कि हमारे बच्चे की मालिश, तेल मालिश सब कुछ करती, तो वैसे ही काम इन्होंने किया था उस बच्चे के साथ में। तो वो कभी आंटी नहीं बोलता था, वो हमेशा माई बोलता था। तो देखो, अब समय देखो, अब दिन प्रतिदिन वो बच्चा भी बढ़ रहा था, ये भी बुजुर्ग अवस्था में आ रही थी। तो कुछ समय के बाद जब वो बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और वो बहुत अच्छी जॉब करता है, बहुत एक हाई लेवल जो 1 रैंक वाली जो पोस्ट होती है उसमें वो होता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये अपनी माँ, जिसको ये जो ममता जी हैं,
इसको भी बुलाता है और अपनी माँ को भी, मतलब दोनों को वो एक रूप में ही मानता था। तो कभी ये जाती थी जो इनकी मकान मालकिन हैं, कभी ये उसके पास रह के आती थी, कभी ये। तो देखो, ज़रूरी नहीं कि जो हमारी खुद की स्वयं की औलाद हो ना वही औलाद कहलाए, नहीं, अगर हमें दूसरे भी अगर प्रेम कर रहे हैं और अपनी माँ के जैसे मान रहे हैं तो वो भी हमारे बिल्कुल पुत्र जैसे होते हैं। तो ये कृपा हुई कन्हैया की वजह से, ये कृपा हुई कन्हैया की भक्ति की वजह से। फिर तो उनको तो हमेशा से ही ममता जी को कन्हैया के इतने दिव्य दर्शन होते थे, चाहे जब, क्योंकि वो एकादशी का जो व्रत करते हैं ना, वो उनकी आत्मा एकदम पवित्र हो जाती है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं उन भक्तों से, विशेष कृपा होती है भगवान कृष्ण की। इसलिए अगर आप सनातनी हैं, आप एकादशी का व्रत जरूर करिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। हमारे कन्हैया बहुत खुश होते हैं, बहुत अनुभूति कराते हैं। और आप जब एकादशी का व्रत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो उनकी अनुभूति आपको मिलेगी और आपके कन्हैया जागृत भी हो जाएंगे। जैसे कि ममता जी के जीवन में खुशियाँ आई, भगवान करे हर किसी के जीवन में खुशियाँ आए, क्योंकि पहले का जीवन कैसे भी इंसान का निकल जाए, लेकिन अंत जो है उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि भगवान से अगर जुड़े रहेंगे तो वो अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि हमेशा अपने भक्तों के ऊपर करते हैं और उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। चाहे कुछ दिन का दुख दर्द भले हो, लेकिन बुढ़ापा बहुत अच्छे से निकलता है, उनका जीवन बहुत अच्छे से निकलता है। ममता जी कभी स्वप्न में भी नहीं सोची थी कि उनका जीवन इतने अच्छे से राजसी परिवार के साथ उनका पूरा जीवन बीतेगा, जो कि ये सब हुआ तो कृष्ण कृपा की वजह से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक सत्य घटना के साथ, ज्ञानवर्धक सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।